सर, ये जो पूरा पेट्रोल डीजल के प्राइजेस को लेकर मामला चल रहा है ना, उसको लेकर भी शुक्रवार को एक सरकार की ओर से बयान आया था, जिसमें उन्होंने कहा है कि जो पेट्रोल और डीजल के जो पंप के प्राइजेस हैं, जो रिटेल प्राइस हैं, उसमें किसी भी तरह का कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। पेट्रोल पंप्स को पूरी सप्लाई देने की हमारी प्राथमिकता है और जो एक्सपोर्ट की अपॉर्चुनिटीज़ हैं, उससे ज़्यादा ज़रूरी है कि घरेलू मार्केट्स में जो पंप्स की सप्लाई है उसको सुनिश्चित किया जा सके। चलिए, ये हमारे लिए अच्छी बात होगी कि पेट्रोल डीजल की किल्लत नहीं होगी, कोई कमी नहीं होगी, कोई दिक्कत नहीं होगी, लाइनें नहीं लगानी पड़ेंगी, जैसा हमने कई बार लगती हुई देख भी ली हैं। अब बात आते हैं फाइनेंशियल इम्पैक्ट के ऊपर। सरकार ने कहा है कि ओएमसीज को मिलाकर, तीनों ओएमसीज को मिलाकर, एचपीसीएल, बीपीसीएल, आईओसी को मिलाकर देखना है तो रोजाना लगभग 2400 करोड़ रुपए की अंडर रिकवरी ये सारी कंपनियां झेल रही हैं। सर, 10 रुपये का जो हमने एक्साइज ड्यूटी में कट देख लिया डीजल और पेट्रोल का, उसके बावजूद अगर 2400 करोड़ रुपए के आसपास की कुल अंडर रिकवरी तीनों ओएमसीज को हो रही है सर, तो इस 2400 में से सर आप 1200 तो मान लीजिए आईओसी का है, क्योंकि 50% के आसपास का शेयर तो इन्हीं का ही है। तो सर, अगर हर दिन 1200 करोड़ रुपए के आसपास की अंडर रिकवरी है, जिसकी भरपाई अभी तो दिख नहीं रही है, क्योंकि सरकार ने जो एक्साइज ड्यूटी काटी है ना, उसका एक कैलकुलेशन बैक ऑफ द एनवेलप है कि 7000 करोड़ रुपए के आसपास का सरकार के ऊपर एक जो रेवेन्यू लॉस है ना, जो राजस्व में कमी है, वो देखने को मिल सकती है। बाकी सारी जो अंडर रिकवरीज हैं अभी भी इन्हीं कंपनियों को ही झेलनी है। तो सर, कच्चे तेल की कीमतें और ये जो सरकार का बयान है, इसको मिलाकर देखें तो ओएमसीज में और गिरावट है अभी? जी, आपको याद हो, लड़ाई शुरू होने से पहले ही ये स्टॉक इंडिकेट कर रहे थे, और लड़ाई शुरू होने की कम से कम मैंने 15 दिन पहले से, आप या 15 से 20 दिन पहले से मैंने बोला था ओएनसी से दूर रहें, चाहे वो एचपीसीएल हो, बीपीसीएल हो, आईओसी हो, यहाँ से दूर रहें, यहाँ पर नेगेटिविटी दिख रही है मुझे। और वो किस लिए था मुझे नहीं पता था। सच बताऊं, मुझे नहीं पता था, बट मुझे कमजोरी दिख रही थी, और वो क्यों था, कैसे इसको मार्केट इसको प्रेडिक्ट कर रहा था, मुझे नहीं पता। बट यस, अभी भी मुझे लगता है तो और कमजोरी रह सकती है, तो ऑयल मार्केटिंग कंपनी से थोड़ा सा और दूर रहें, एक बस क्लियरिटी आने दें, और उसके बाद इसमें हम आगे देखेंगे क्या करना है, बट अभी इन सारे स्टॉक से दूर रहें। सर, अपना में अवसर भी ढूंढना चाहिए। मैं एक आपके रिटेल इन्वेस्टर को एक काम जरूर देना चाहूंगा, अवसर का। तो अभी हुआ क्या सर, अभी हमारे पास 70 दिनों का या 74 डेज का ऑयल रिजर्व है। उसमें से एक्चुअली में जो देखोगे आप, 68 दिनों का जो रिजर्व है वो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के, ऑयल कंपनीज के पास है, और 7 या 8 दिन जो है वो सरकार के पास होता है, टोटल स्ट्रेटेजिक रिजर्व का। तो टोटल 74 डेज का है, और जो 30 डेज के करीब का हमारा गैस का रिजर्व है, जो हम एलपीजी सीएनजी की बात करते हैं। अब होगा क्या, ये जो हुआ है ना, इससे गवर्नमेंट की आंखें और खुल जाएगी, और ये 74 डेज जो है इसको बढ़ा के अब 120 दिन से 140 दिन करने की गवर्नमेंट कोशिश करेगी आने वाले 5 7 साल 10 साल में। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर इस तरह का कुछ दिक्कत होती है, तो हमें कम से कम 5 6 7 महीना हमारे पास ऐसा रिजर्व होना चाहिए जो हम खुद यूज कर पाए, दुनिया के ऊपर ना रहे। तो यहाँ पर बहुत ज्यादा ही, अब आप देखोगे स्टोरेज कैपेसिटी इंडिया की, चाहे वो गैस की हो, चाहे वो ऑयल की हो, बढ़ सकती है, बनना चाहिए। और गवर्नमेंट का कुछ कुछ मूवमेंट ऑलरेडी आते हुए हमें इस नजर पे देखने को मिल चुका है। मैंने अभी कुछ न्यूज लास्ट वीक भी पढ़ रहा था, पढ़ रहा था, तो वहां पर गवर्नमेंट का फोकस इसमें बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। तो स्टॉक इसमें आइडेंटिफाई कीजिए। मैं अभी इसके ऊपर बात करेंगे कभी सर, एक पूरा आधा घंटे का सेशन चाहिए होगा इसके लिए, जो कौन से स्टॉक किस तरह से वो काम कर सकते हैं। कम से कम 15-20 स्टॉक्स हमने ऑलरेडी आइडेंटिफाई किया है इस सेक्टर में जो काम कर सकता है। मैं ओएमसी की बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पर ओएमसी को कोई फायदा नहीं होने वाला। तो आईओसी बीपीसीएल की बात नहीं कर रहा हूँ। आप क्या जो सर एजिस लॉजिस्टिक्स जैसे शेयरों की बात कर रहे हैं, जो स्टोरेज बनाने या फिर स्टोरेज में काफी हद तक जी भूमिका जी, निभाते एजिस हैं? लॉजिस्टिक हो सकता है, आयोनिक्स इंडिया, सॉरी, आइनॉक्स इंडिया हो सकता है सर, ईआईएल है, बहुत सारी कंपनीज है सर। अभी हम उस पर डिस्कस ज्यादा कर नहीं सकते क्योंकि रिसर्च में है। वो हम एक बार रिसर्च रिपोर्ट बना लें अपने क्लाइंट्स के लिए भी, और आप लोगों को भी शेयर करेंगे, बट उसके ऊपर मैं काम कर रहा हूँ सर। अभी अर्ली स्टेज होगा, मैं अगर कुछ स्टॉक्स के नाम बताऊं और पूरी तरह से अगर रिसर्च ना करूं तो उसके लिए गड़बड़ होगी। मुझे नहीं पता ये स्टॉक अच्छा रहेगा कि नहीं रहेगा, क्योंकि ये स्टॉक है उस सेगमेंट में, तो इसको फायदा मिलेगा नहीं मिलेगा मुझे अभी नहीं पता है। तो एक बार मैं उसके ऊपर रिसर्च कर रहा हूँ, तो उसके बाद ही मैं इस पर बात कर पाऊंगा, कमेंट कर पाऊंगा। बट मुझे लगता है इसलिए मैं अपने रिटेल इन्वेस्टर को भी बोल रहा हूँ, इस पर आप काम कीजिए। मुझे लगता है यहाँ पर एक बड़ा अपॉर्चुनिटी, मल्टीबैगर जो थीम है,
वो आपको देखने को मिल सकता है, मल्टीबैगर रिटर्न आपको देखने को मिल सकता है आने वाले 4-5 साल में। नॉट नाउ, आज ही खरीदना नहीं है। आज आप रिसर्च करने का टाइम है, अभी डील करने का टाइम है। हो सकता है 10-5 दिन, 15 दिन, 20 दिन, 1 महीना, 2 महीना के बाद से धीरे धीरे इसमें अकोमोडेट करना स्टार्ट किया जा सकता है।